हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशनल एवरेज। पोजीशनल एवरेज निकालने के हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। एक मेथड होता है मीडियन, एक मोड जिसको आप अच्छे से जानते हो। एक होता है हम पार्टीशन, यानी कि वैल्यू को पार्ट में डिवाइड करके भी हम क्या कर सकते हैं, पोजीशनल एवरेज निकाल सकते हैं। तो पोजीशनल एवरेज निकालने के लिए जो हमारे पास पार्टीशन वैल्यू जो हम करते हैं, ये हमारे पास तीन मेथड से कर सकते हैं: क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेन आप में से जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो परसेंटाइल को मेन डिस्कस करने वाले हैं, और डिसाइल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, नाम अपने आप में क्लियर कर रहा है। जैसे क्वार्टाइल हमने डिस्कस करा था, क्वार्टाइल का मतलब होता है चार चार बराबर पार्ट में डिवाइड करना, इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल। डिसाइल का मतलब होता है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इज कॉल्ड एट डिसाइल। एंड परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, एक जो वैल्यूज होती है उसके कितने पार्ट कर देते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटाइल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने क्वार्टाइल पढ़ा है चार पार्ट में डिवाइड करना, वैसे ही डिसाइल है 10 पार्ट में डिवाइड करना। परसेंटाइल का मतलब होता है 100 पार्ट में डिवाइड करना। सबको क्लियर हो गया? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं इसमें। अब जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पार्टीशन वैल्यू, अगर मैं क्वार्टाइल की बात करूँ, मैंने आपको क्वार्टाइल में अभी भी क्या बताया, हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो उसको चार पार्ट में डिवाइड करता है वो कितनी टर्म्स उसको चार पार्ट, जैसे मान लीजिए एक बात बताइए, ये लाइन है, इस लाइन को हम चार पार्ट में डिवाइड करें तो कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? 1 2 3। हमने क्या करा, तीन कट करे और चार पार्ट में ये डिवाइड हो गया। सेम यहाँ पे समझा रहा है कि पार्टीशन जो वैल्यू है, अगर क्वार्टाइल है तो चार तो डिवीजन होंगे, और डिवीजन करने वाले कितने होंगे, वो तीन होंगे। ऐसे ही डिसाइल में 10 पार्ट में डिवाइड होगा, और उनको 10 पार्ट में जो डिवाइड करेंगे वो कितने टर्म्स होंगी, 9 टर्म्स होगी। ऐसे ही परसेंटाइल में कितने टर्म्स में डिवाइड होगा, टोटल 100 टर्म्स में डिवाइड होगा, और 100 टर्म्स को जो डिवाइड करेंगे वो कितनी वैल्यूज होंगी, 99 वैल्यूज, यानी कि 99 कट लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसमें हमने जो अब मेन जो मैंने आपको बताना था, यहाँ पे परसेंटाइल के बारे में बताना था। अगर हम परसेंटाइल की बात करें, थोड़ा सा इसको समझते हैं। परसेंटाइल का मतलब क्या होगा, ऑलरेडी टोल्ड यू कि 100 पार्ट में डिवाइड करना है। 100 पार्ट में जो डिवाइड करेगा वो कितनी वैल्यूज होगी, 99 वैल्यूज डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अब अगर आप रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये परसेंटाइल का यूज क्या होता है। जैसे एमबीए का एंट्रेंस टेस्ट होता है, किसी एक बच्चे के 99 परसेंटाइल आ गया। अब ये बच्चे 99 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि 99% बच्चे उससे पीछे हैं। जैसे एक बच्चे के 99 परसेंटाइल स्कोर कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, उससे पीछे 99% बच्चे उससे पीछे हैं। अगर मान लीजिए उस बच्चे के 90 परसेंटाइल आ गया, 90 परसेंटाइल का मतलब होता है कि 90% बच्चे उस पर्टिकुलर बच्चे से पीछे हैं। बात समझ में आ गई? परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। अब जो हमने सीखना है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल। परसेंटाइल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ऑल द थ्री टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, हमने तीनों टाइप के परसेंटाइल, तीनों टाइप की सीरीज के लिए परसेंटाइल को कैलकुलेट करना है। ये परसेंटाइल होता है। अब कॉम्पिटिशन ऑफ परसेंटाइल मैं आपको बता रहा हूं, जो इसके फॉर्मूलेज होंगे। ध्यान रखना, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम और डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम ये वाले सारे फॉर्मूले यूज होंगे, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हमारे पास ये वाले फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इनको ध्यान रखना, सबको लर्न रखना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फॉर द डिस्क्रीट, सॉरी, फॉर द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या करना है। तो बेटा हमारा पहला स्टेप होता है, जो भी आपको जो डेटा गिवन है, जो भी आपको डेटा गिवन है, उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है ना, आपने क्या करना है, जो भी डेटा आपको गिवन होता है उस डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वैसे इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखो ऊपर लिखा हुआ है Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, D5 यानी कि डिसाइल 5, और P यानी कि परसेंटाइल 25 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए समझते हैं इन चीजों को। अगर हम, मैंने आपको बोला ही, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो आपने क्या करा, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सामने अरेंज डेटा है। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या निकालना था, Q1 की वैल्यू निकालनी थी। तो बच्चे Q1 की वैल्यू कैसे निकलती थी,
याद है ना फॉर्मूला? अब देखो पीछे से ही फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था अभी 2 मिनट पहले हमने देखा, Q1 की वैल्यू यानी कि जो भी अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है तो वो कैसे निकालते हैं हम? Q1 की क्वार्टाइल 1 की वैल्यू याद है कैसे निकालते थे? साइज ऑफ, कौन सा साइज लेते थे? Q1 1/4 ऑफ n+1, ये हम लेते थे, ठीक है ना? साइज ऑफ 1/4 ऑफ n+1 आइटम लिख लो इसको पूरे को। अब देखो 1, n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11 टर्म्स है, तो 11 + 1, तो यहां पे हो जाएगा बेटा 12/4। 12/4 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? 3। तो यहां पे हमारे पास जो थर्ड टर्म होगी वो Q1 होगी। थर्ड टर्म बताओ क्या है? 1 2 3, थर्ड टर्म की वैल्यू है 26, तो Q1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 26 आ गई। सबको बात समझ में आ गई? Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट हो गया। उसके बाद Q3 निकालना है। Q3 याद है हम कैसे निकालते थे? Q3 का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हम क्या करते हैं? साइज ऑफ 3/4 ऑफ n+1th टर्म, ठीक है ना? तो ये होता था हमारे पास। तो अब एक बात बताइए, 3/4 ऑफ 12, 11 + 1 12 हो जाएगा ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 9th टर्म, और 9th टर्म हमारे पास यहां पे कितनी गिवन है आपको? 60। तो Q3 की डायरेक्टली वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 60 के इक्वल आ गई, ठीक है ना? नाउ आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालनी है? D5। D5 का मतलब क्या होता है? जब हम उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसाइल बोलते हैं, और उसमें से 5th वैल्यू आपको निकालनी है। तो D5 का मतलब होता है बेटा साइज ऑफ n+1 को हमने क्या करा? 10 पार्ट में डिवाइड करा, इसलिए हमने क्या करा? उसको 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? हमने डिसाइल के लिए उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना होता है, 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने क्या करा? वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दिया। बट आपको D5 यानी कि 5th वैल्यू निकालनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हो? 5 से। तो अब चेक करेंगे तो डिसाइल 5 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास? 5 × 11 + 1 12/10। सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास? 6th टर्म। तो 6th टर्म की वैल्यू है 45। तो D5 की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई? 45 के इक्वल आ गई। क्लियर है सबको? डिसाइल 5 समझ में आ गया बेटा हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब डिसाइल 5 कैलकुलेट करने के बाद हमने कैसे कैलकुलेट करना है? P25 यानी कि परसेंटाइल 25 आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा सेम मेथड जो हमने ऑप्ट करा, परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100 पार्ट में डिवाइड करना। 100 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? साइज ऑफ जो भी आपके पास टर्म थी उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर देना है, यानी कि 100 से डिवाइड कर दिया, एंड उसमें से कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है? P25, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो रिजल्ट हो गया 25/100 × 12। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म बेटा किसकी इक्वल है? अब आप चेक करोगे सामने, थर्ड टर्म की वैल्यू है 26। तो आपके पास P25 यानी कि परसेंटाइल 25 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 26। तो ये हमने क्या करा? फॉर द इंडिविजुअल सीरीज हमने क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, डिसाइल 5 एंड परसेंटाइल 25 की वैल्यू निकाल के हमने देखी। सबको क्लियर है? इंडिविजुअल सीरीज के लिए सब कुछ रिकॉल हो गया, क्वार्टाइल भी रिवाइज हो गया होगा आपका भी यहां से। नाउ हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन यानी कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होती है। अगर अब आप देखोगे यहां पे जो डेटा है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो अरेंज करने की तो जरूरत नहीं है। बट जब भी डिस्क्रीट सीरीज होती है तो सबसे पहले, जब भी डिस्क्रीट सीरीज होती है तो सबसे पहले आपको निकालनी होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले काम करते हैं इसको टेबल में, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपको सामने नजर भी आ रही होगी। देखो साइज दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे? फर्स्ट वैल्यू को जैसे 3, 3 + 4 कितना होता है? 7, 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। लाइक दैट हमने क्या करा? सारी की सारी वैल्यू को कैलकुलेट करा, ठीक है ना? तो ये आपके पास क्या आ गई? फॉर द डिस्क्रीट के लिए टेबल बन गई। अब देखो कैलकुलेट क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है Q1। बेटा मैं Q1 निकाल के दिखाऊंगा और फिर लास्ट में परसेंटाइल, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक अभी परसेंटाइल है, तो मैं डायरेक्टली वर्क करूंगा परसेंटाइल पे। तो अब बात करते हैं Q1 की। अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 कैसे निकलेगा बेटा? सेम फॉर्मूला, साइज ऑफ, मैंने क्या बताया था? n+1
आपके पास क्या हो जाएगा, कौन सी टर्म निकालनी है आपको, Q1, तो डिवाइड बाय फोर्थ टर्म, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 49, 49 प्लस 1 बाय 4 दैट इज 50 बाय 4 दैट इज 12.5 टर्म। तो 12.5 क्या है, 12 से तो बड़ा है ना, तो देखो 3 तक टर्म यहाँ पे, 7 तक टर्म ये है, 12 के बाद वाली टर्म जो है हमारे पास कौन सी है, ये वाली टर्म बनती है। तो इसलिए Q1 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 13 के इक्वल आ गई। सबको क्लियर है Q1 की वैल्यू को कैसे निकाला है हमने। अब नाउ हमने नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है P85। तो P85 परसेंटाइल का मतलब आपको पता है कि डेटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हमारे पास P85 निकलेगा साइज किसका, n प्लस 1 बाय 100। तो हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट आपको निकालना कौन सा पार्ट है, 85th। तो वैल्यू पुट करो 85 बाय 100 इंटू n प्लस 1 यानी कि 50। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ गया आपके पास 85/2। 85/2 का क्या मतलब होगा आपके पास 42.5। तो 42.5 कहां, 41 से तो बड़ा होता है ना बेटा 42.5। तो यानी कि वैल्यू किसके इक्वल आ गई, P85 की वैल्यू 16 के इक्वल आ गई। सबको बात समझ में आ गई, यानी कि परसेंटाइल 85 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 16 की इक्वल आ गई। सबको समझ में आ गया ना हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटाइल, ठीक है ना। परसेंटाइल का सीधा सा मतलब होता है कि 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और कौन सा पर्टिकुलर पार्ट आपको कैलकुलेट करना है वो आपने बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर मूव करते हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए, ठीक है ना। हमने नेक्स्ट सीखना है कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में बेटा, कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले हमारे पास जो भी डेटा गिवन है, डेटा को हमने क्या करा, टेबुलर फॉर्म में लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 160, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको क्या करना है, अलग अलग डेटा निकालना है। Q1 Q3 से सब हम सीख चुके, मैं डायरेक्टली P56 कैलकुलेट करके आपको सिखाऊंगा कि P56 की वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। सबको बात समझ में आ रही है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कैसे निकालते थे, साइज ऑफ कॉन्टिन्यूस के लिए n बाय, अब की बार n प्लस 1 नहीं होगा, n बाय 100, और 56 टर्म है तो इसलिए हमारे पास 56 हो गया। तो 56 इंटू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, चेक करो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि फ्रीक्वेंसी है 160। तो हमने क्या करा, n को 160 बाय 100, तो कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, जितनी भी कैंसिल होती है उसको कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 89.6 टर्म। अब एक बात बताइए 89.6 टर्म कहां लाई कर रहा है, 89.6 देखो ये 2260 से बड़ा है, तो इसका मतलब 89.6 जो लाई करेगा वो कहां लाई करेगा, वो इसके अंदर लाई करेगा। तो इसका मतलब ये कौन सी आपके पास, ये वाली क्लास हमारे पास परसेंटाइल क्लास होगी जो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें बढ़ते हैं। तो हमारे पास P56 कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा, P56 इज इक्वल टू L प्लस 56 इंटू n बाय 100 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू 100, ठीक है ना। L का मतलब बेटा क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ दैट आपके पास परसेंटाइल क्लास दैट इज 20, 56 इंटू n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 160 बाय 100, क्लियर सबको इतना, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेती है बेटा, जो हमारे पास परसेंटाइल क्लास है ना उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉम्युलेटिव होती है, यानी कि 60 वुड बी द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बताओ वही फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 46 वुड बी द फ्रीक्वेंसी इनटू आपके पास क्या होता है हाइट, हाइट नॉट इट्स नॉट 100 इट्स हाइट, हाइट क्या होगी आपके पास यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 10, तो हमारे पास ये हो गया 10। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 20 प्लस ये वाली सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करो दैट इज 6.4 एंड सॉल्व करने के बाद 26.4, ये आपका रिजल्ट आ गया।
सबको बात समझ में आ गई? दिस इज द वे टू कैलकुलेट द परसेंटाइल फॉर एवरी टर्म, ठीक है ना। अब आपसे P56 पूछ ले, P24 पूछ ले, P100 पूछ ले, जो भी पूछा जाए आप उसका आंसर बता सकते हो। होपफुली बच्चों आपको चीजें समझ में आई होंगी एंड थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो ये परसेंटाइल होता है बेटा एंड कंपटीशन ऑफ परसेंटाइल। थैंक यू क्लास।